हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स रीजन क्लासेस एंड गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ये जो क्लास है ये बड़ी अगले कुछ मिनटों में बड़ी मतलब हाई डिमांड चल रही है कि इस चीज़ की कि सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ गई हैं इस बात पे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, और वो अच्छी क्वेरी है क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने का अपना एक तरीका होता है। आप उसी प्रिपरेशन के साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस डाल सकते हो जो मार्क्स आने वाले हैं आपके उसमें, अगर आपका माइंडसेट ठीक हो और अगर आप उसी पेपर को प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अटेम्प्ट करो। ठीक है, सो इन नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट, इन ए फ्यू मिनट्स, नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स, मैं आपको सिर्फ ये कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको पेपर में ध्यान रखनी है, पक्का ध्यान रखनी है। अच्छे से प्रैक्टिस करके उन चीज़ों की फिर पेपर में जाना है और अच्छे माइंडसेट के साथ जाना है। तो पेपर में मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि अगर आपके 70% मार्क्स आने हैं तो उसकी जगह 85-90 तक जा सकते हैं आराम से। मीन्स दीज फ्यू टेक्निक्स can increase your marks by 10 to 15% or 20%. It depends upon your practice कि किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि ये जनरल बिल्कुल एक अप्रोच है विच इज़ वैलिड इन ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट। ठीक है, तो चाहे आपका यूजीसी नेट का पेपर हो, ये नेट का गेट का हो, या मास्टर कैडर लेक्चरर कैडर हो, या कोई और आईआईटी जैम का हो, ओसीईटी का हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर कंपटीशन वाला एग्जाम जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं विद इन ए गिवन फ्रेम ऑफ टाइम फ्रेम आपको अटेम्प्ट करना होता है, उन सभी पेपर्स में, उन सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स में ये स्ट्रेटजी जो है ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो ध्यान से समझना इन बातों को, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और आराम से इनकी प्रैक्टिस करना। आपका कुछ दिनों में एग्जाम है, प्रैक्टिस करना, और उसके बाद आप खुद ये डिफरेंस फील कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैसे कंपटीशन का एग्जाम करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि पेपर में अच्छे माइंडसेट के साथ जाना है, अच्छी रिवीजन के साथ जाना है। तैयारी कम भी हुई हो तब भी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है कि इतना तो आता है कि जितना बाकियों को आता है उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही आता है, तो ये कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद सबसे पहला काम जो आपने पेपर में बैठते ही करना है दैट इज स्कैन द पेपर। उस क्वेश्चन पेपर को स्कैन करने का मतलब क्या है? स्कैन करने का मतलब विद योर आईज, कि आप उसे एक बार क्वेश्चंस के जस्ट गो थ्रू हो जाओ। एक जो पेपर की पेज की फेस वैलिडिटी होती है उसे ध्यान में रख के आप उसे देख के क्या करना है, आपने फटाफट पेपर को देखना है और देख के टारगेट क्या है, पेपर हाँ ठीक आया है, मुश्किल आया, ठीक है, मुश्किल है, ठीक है, अच्छा है, सौखा है, ये तो कर लेंगे, वाला जो फील आएगा ना वो एक बार फील ले लेना है। ठीक है, तो आप कितना टाइम लगा सकते हो इस पे? अंदाजा आप 2 to 3% ऑफ द टाइम और 4% ऑफ द टाइम आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब क्या है, अगर 100 मिनट का पेपर है तो इस पे 3-4 मिनट आप लगा सकते हो, इस चीज पे 5 मिनट लगा सकते हो इस चीज पे, कि आपने पूरे पेपर को एक बार देख लिया क्विकली कि ये कैसा सा पेपर है। ठीक है, अब ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो बहुत टफ होगा, वो चाहे आपका वीक है इसलिए आपको टफ लग रहा है, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग है फिर भी पेपर में बहुत टफ आया है, किसी भी वजह से टफ हो सकता है वो। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल इजी होगा, वो भी इस वजह से भी इजी हो सकता है क्योंकि आपकी उस क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छी थी, और इस वजह से भी इजी हो सकता है कि पेपर वो है ही इजी, मतलब उन्होंने बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पूछे या टफ क्वेश्चन पूछा ही नहीं, किसी भी वजह से। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में, पेपर में, कि आपको ये 4-5 मिनट में ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पोर्शन टफ है और कौन सा पोर्शन इजी है। इजी और टफ आर रिलेटिव वर्ड्स, दीज इजी आर टफ फॉर यू, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पहला पेज तो रहने ही दूं,
फर्स्ट पेज से किसी डॉक्टर ने नहीं, किसी इंजीनियर ने नहीं, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया आपको कि पहले पेज के पहले क्वेश्चन से ही पेपर स्टार्ट करना होता है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपना कंफर्ट जोन ढूंढना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, ओके। उस आइडेंटिफाई करने में 2-4 मिनट 5 मिनट लगाने लगा लो। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये पार्ट थोड़ा मुश्किल है, इसे बाद में देखूंगा, पहले ये संभाल सकता हूं मैं या संभाल सकती हूँ, तो इस पे जोर देना है पहले, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन द पेपर एंड आइडेंटिफाई द कंफर्ट जोन। और स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट आपने इस पार्ट से करना है, ठीक। क्यों करना है? क्योंकि ड्रैगन थोड़ी फर्स्ट अटेम्प्ट में मारते होते हैं, पहले सिंपल स्टेज पार कर लो, 1 2 3 लेवल पार कर लो, फिर ड्रैगन आएगा, ड्रैगन को झेल लेना, देख लेना और मार लेना। लेकिन अगर आप यू स्टार्ट विद द ड्रैगन डायरेक्टली, तो आपकी गलती का स्कोप खत्म, जहां गलती की सीधा मरोगे, वो नहीं करना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द ड्रैगन मीन। किसी भी गेम में डिफिकल्ट लेवल पे इजी लेवल को पार करके जाते हैं, तो इट्स लाइक ए गेम, सीधा फाइनल पे नहीं हिट करना। जो आप इजी पार्ट अटेम्प्ट करोगे उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट होंगे, तो जो आपका टाइम रेशियो बराबर है कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस, वो आपका टाइम जो है वो क्या होगा, टाइम रेशियो, आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा, क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, ठीक है। ये एक तो ये बेनिफिट होता है। दूसरा इंटरनल कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ इतने हो गए, निकल रहे हैं क्वेश्चंस, अच्छी बात है, मतलब ठीक जा रहा है काम, मतलब पेपर हो सकता है। ये जो उम्मीद आती है, ये जो कॉन्फिडेंस आता है, वो आपको और आपका जो लेवल बूस्ट अप होता है, उससे आपको और बड़ी हेल्प मिलती है पेपर क्वालिफाई करने में, ठीक है। आप मान लो पहला क्वेश्चन खोलो, मनहूस तरह का क्वेश्चन हो टाइप का, ना निकले आपसे, दूसरा क्वेश्चन देखो वो भी ना निकले, तीसरा देखो ये तो करके आए थे फिर भी ना निकले, तो कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है शुरू में ही कि आप संभाल नहीं पाते हो पेपर में, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी, कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई करके इजियर पार्ट पे जाना है, ओके। इजियर पार्ट पे जाना है, उससे काम शुरू कर देना अपना, जल्दी जल्दी जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कर लेने हैं। अब अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ये तो सिर्फ था कहां से शुरू करें। अब अटेम्प्टेशन में भी आपको पता लग गया कि यहां से जो है, जैसे मान लो आपने डिस्टिंक्शन करी है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की, ऐसे डिस्टिंक्शन करी, तो आपको लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन इजी हैं, वो आप कर सकते हो, तो स्टार्ट विद दिस। ये मैटर नहीं करता कि आपका क्लासिकल मैकेनिक्स ज्यादा अच्छा था, आपका क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छा था लेकिन वो बहुत टफ आ गया, तो मत स्टार्ट करो ना उससे। आपको लगता है क्वांटम मैकेनिक्स समझ आएगा, क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट कर लो, लगता है क्लासिकल समझ आएगा, क्लासिकल से स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट ऐसे करना है, और इसके बाद जो क्या करना है, इसके बाद ये काम करना है कि पेपर में ये डिस्टिंक्शन लेके जानी है, ये वाला ये वाला क्या रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स। आप उस क्वेश्चन पे टिक मारोगे जो आपको कंफर्म आता है, और कर ही लो, साथ के साथ कर लो और सही ऑप्शन पे टिक लगा दो, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते हैं या थोड़ी सी कोशिश करने के बाद आंसर आएगा, इमीडिएटली नहीं आते, या फिर दो ऑप्शन में आपको डाउट है कि ये है कि ये है, ये दो ऑप्शन में डाउट है, या फिर वो थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद निकल जाएंगे, या फिर आप कुछ फॉर्मूला भूल रहे हो, स्किप हो रहा है, कुछ एक्स वाई जेड, मतलब जिसमें हल्का सा भी डाउट है, हल्का सा भी किसी भी तरह का डाउट है, लेकिन आपको ये यकीन है कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर दोगे, उसकी ये डिस्टिंक्शन है जिगजैग मार्किंग, कि ये क्वेश्चन उन कैटेगरी में, बी कैटेगरी में है। सी कैटेगरी में कौन से क्वेश्चन है, सी कैटेगरी में जो आपको पता है कि आपको नहीं आते, चाहे वो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, चाहे वो क्वेश्चन आपको पता है कि लेंथी बहुत ज्यादा है, इतना टाइम नहीं है करने का, चाहे आपको याद है कि ये फॉर्मूला मेरे को आता ही नहीं, कुछ भी जो आपको क्लियर है कि इसके सही आंसर पे आप नहीं पहुंचोगे, जिसके सही आंसर पे आप इमीडिएटली पहुंच सकते हो कर दो साथ साथ, जिसके आंसर पे आपको लगता है थोड़ा सा डाउट है, 100% श्योर नहीं हूं मैं कि ये ठीक है या वो ठीक है या कुछ भी, उसे इस कैटेगरी में रख लो और थर्ड को अलग कैटेगरी में रख लो। ये क्वेश्चन आप कब अटेम्प्ट करोगे, जब पेपर में रह जाएंगे 5 मिनट,
तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो फिर आप इन्हें जरूर मार्क करके आओ और ट्राई करो कि बी या सी ऑप्शन में से एक लगा दो। ठीक है, बी या सी ऑप्शन में से अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। अगर हो तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना ही बेहतर है, इन पे अपना टाइम मत खराब करना। ठीक है, और डाउट वाले क्वेश्चन आपको करने हैं ऑफ कोर्स, पर इनको निपटाने के बाद तो पहले पेपर में कंफर्म वाले पार्ट को कर लीजिए, वो अच्छे से हो जाता है। उसके बाद आपके पास टाइम होगा, बहुत टाइम होगा, उसके बाद डाउट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, और थर्ड में लास्ट में जो है उन क्वेश्चंस को देखो जिनसे आपको पूरी उम्मीद है कि ये हमारे से नहीं होंगे। तो ये डिस्टिंक्शन पेपर में जाने से पहले ही अपने दिमाग में क्लियर करके जानी है। इतने मॉक टेस्ट ले लिए आपके, इतने टेस्ट वगैरह लिए हैं, असाइनमेंट्स दिए हैं, उनमें आपने प्रैक्टिस करी है, तो उनमें से ही अभी भी दिन पड़े हैं, कुछ दिन है आपके पास, उसमें इस तरह से प्रैक्टिस करके जाना है आपने। ठीक है, और बहुत जरूरी है इसमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट में आप एक तो रिस्ट वॉच लेके जाना अलाउड होती है, रिस्ट वॉच स्मार्ट वॉच ना हो, रिस्ट वॉच अलाउड होती है, लेके जाना। ठीक है, किसी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ध्यान रहे, ईगो में नहीं फंसना कि ये तो मेरे को आता था, ये ऐसे कैसे नहीं निकल रहा पेपर में, नहीं निकल रहा, ना निकले भाड़ में जाए, नहीं निकालना, आगे बढ़ो। पहले क्वेश्चन को करने के भी उतने मार्क्स मिलेंगे जितने दूसरे को करने के मिलेंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा, दूसरा आराम से हो रहा, तो दूसरे को करो। पहले के चक्कर में कि ये तो मेरे को आता है जी, ये तो मेरे फील्ड का है जी, ये तो ऐसे है जी, ये तो नहीं, उस चक्कर में नहीं पढ़ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट, स्किप दैट क्वेश्चन, घूम फिर के वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, उसे डाउट में डाल के एक बार कि नहीं निकल रहा, बाद में देखता हूं, छोड़ दो। कई बार क्या होता है, आप उस रास्ते पे ही नहीं पढ़ते हो जिस रास्ते से वो आंसर आ जाना था, तो आप इनिशियली फर्स्ट स्टेप ही गलत ले लेते हो, तो आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, तो उस केस में बेटर ये रहता है कि उसको छोड़ दो, 2 4 5 10 20 50 क्वेश्चन करके वापस आ जाओ, और जब वापस आओगे तो आप देखोगे, हो सकता है बिल्कुल नए तरीके से ट्राई करो, उसे पुराने वाले में गलती ढूंढने में टाइम मत खराब करना। ठीक है, उससे नहीं निकल रहा हो, छोड़ दो। तो टाइम नहीं वेस्ट करना, ईगो नहीं लेके आनी बीच में कि मैं तो करूंगा ही करूंगा, या ऐसे कैसे नहीं निकल रहा, बाद में पेपर से बाहर आकर निपटा लेंगे, पर पेपर में भर जाओ आगे। किसी क्वेश्चन पे टाइम नहीं वेस्ट करना, रिस्ट वॉच का ध्यान रखना है, हर बार टाइम का एस्टीमेट, हर 15-20 मिनट आधे घंटे बाद आपके पास टाइम का एस्टीमेट हो कि हाँ मैं सही स्पीड पे जा रहा हूँ या मैं स्लो जा रहा हूँ, मेरे को आधे घंटे में इतने क्वेश्चंस करने थे, मैंने उतने ही किए हैं कि उससे कम किए हैं या ज्यादा किए हैं, थोड़े से ज्यादा किए हैं या थोड़े से कम किए हैं, या बहुत ज्यादा कर लिए या बहुत कम कर दिए, ये एस्टीमेट होना चाहिए। और ये जो आप काउंट करोगे, ये OMR फिलिंग के साथ काउंट करोगे। ठीक है, मान लो आपने 15 मिनट में, मैं 30 मिनट में लेता हूं, 30 मिनट्स में मान लो आपने 30 क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस करने थे, तो आप अंदाजा लगाओ हर 30 मिनट के बाद कि मैंने 30 किए हैं, 40 किए हैं, 20 किए हैं, कितने क्वेश्चंस किए, अंदाजा लगाओ, उससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितना स्लो या कितना फास्ट जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, और OMR ऐसे नहीं फिल करनी कि एक क्वेश्चन टिक किया और एक क्वेश्चन को मार्क करने बैठ गए, भरने बैठ गए बोले ना, ऐसे नहीं करना। कैसे करना है, जब 20-25 क्वेश्चन हो जाए, 30 क्वेश्चन हो जाए, तो फिर सारों पे ये जो OMR के ABCD होते हैं, उनमें से उन पे मार्क करने शुरू कर दो, बस 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे जो भी मार्क बनेगा। तो पहले सबसे पहले क्या करो, मान लो 30 क्वेश्चन आपने बाहर निकाल लिए, तो 30 क्वेश्चन का ABCD OMR में फिल करो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का देखो आंसर, पहले का देखो उसमें डॉट लगा दो, दूसरे का देखो उसमें डॉट लगा दो, सही आंसर पे, सही आंसर पे। वैसे ये भी करना चाहिए कि आप आउटर बाउंड्री बना दो, उसकी आउटर बाउंड्री फिल कर दो। ठीक है, जिसका भी आंसर, जो भी आंसर सही है, और बाउंड्री लगाने के बाद जब 30 क्वेश्चन की बाउंड्री ऐसे लगा दो, तो उसके बाद उसमें सारों में उसे बबल्स को डार्क कर दो। ठीक है, तो ये OMR भरने का सही तरीका होता है। 1 क्वेश्चन पर फिलिंग नहीं करते, 1 फिलिंग पर क्वेश्चन नहीं करते कि एक का निकला आंसर एक की फिलिंग कर दी, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, दैट्स इट।
ये 6-7 पॉइंट्स अच्छे सिंपल छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आपको पेपर में काफी आसानी होगी और काफी अच्छे से आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे और आपका अटेम्प्टेशन बढ़ भी जाएगा और एक्यूरेट भी हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट से क्या होगा, इस पार्ट से एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस से आपके काम करने की स्पीड बढ़ेगी, आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, प्लस ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कहोगे ओहो मैं तो 50th क्वेश्चन पे पहुंचा ही नहीं, 50th क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान था, मैं तो 49th पे ही रह गया। ऐसा नहीं होगा, आपको एनालिसिस हो जाएगा पूरे पेपर में और जो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन होंगे वो आप इमीडिएटली कर पाओगे। इस पार्ट से ये होगा कि आपका ऐसा कुछ स्किप नहीं होगा जो आपको पेपर में करना ही करना चाहिए था, सिर्फ वही स्किप होगा जो पता है आपको अगर टाइम मिल भी जाता तब भी मुश्किल ही था होना, वो स्किप नहीं होगा जो होना ही चाहिए था और वो स्किप भी नहीं होगा जो हो सकता था थोड़ा सा मेहनत कर लेते तो ये वाले दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट पक्का हो जाएंगे। ये वाला पार्ट अगर छूटेगा तो छूट जाएगा, वो तो वैसे भी मुश्किल ही है, आता ही नहीं हमें। ठीक है, तो इन दोनों का भी ये फायदा है और ओएमआर का ये फायदा है कि एक तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट होगा ऐसे भरने से, और दूसरा आप ये आके नहीं कहोगे मैंने तो लाइन ही गलत भर दी, मैंने तो ये भरना था मैंने तो बी भर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है और पेपर से जाने से पहले भी कम से कम 4-5 बार कोई मॉक टेस्ट असाइनमेंट ले लेना, आपके पास हैं और मॉक टेस्ट दे दूंगा मैं, उन सभी में इसकी प्रैक्टिस करते जानी है। ठीक है, तो बस खत्म हो गया बात, अगर इतना काम कर लेते हो तो अच्छे से हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं भी आज के समाचार समाप्त करता हूँ। 20 मिनट का वीडियो हो गया मुझे लगता है, और मुझे लगता है सारी बातें कवर हो गई हैं। कुछ रह गया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं और आंसर कर दूंगा, उसी में आंसर कर दूंगा या अगली वीडियो में और डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, स्पेशली ओएमआर की प्रिंट निकलवा के उसकी प्रैक्टिस करके जाना, और जो भी डाउट्स हो मुझे भेज देना, हम वो लोग क्वेश्चन में कर लेंगे। एकेडमिक क्लास में वो तो डिस्कस करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत बच्चे नॉलेज होने के बावजूद उस एक्यूरेसी की ना होने की वजह से पेपर में रह जाते हैं। ध्यान रहे आपके साथ ऐसा ना हो। ठीक है, अगर नॉलेज है तो पेपर में वो दिखनी चाहिए और आपका पुअर अटेम्प्टेशन की वजह से पेपर ना रहे। नॉलेज कम है तो मतलब मेहनत कम की हुई है तो फिर चलो रहेगा ही फिर तो, ठीक है, लेकिन अगर मेहनत की हुई है, आता है काम और पेपर में कर नहीं पाए, ये दुख की बात है बड़े। तो उसके लिए ये भी तैयारी का हिस्सा है, ये भी पेपर क्लियर करने की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। इस पे भी अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से अटेम्प्ट करना ताकि अच्छा आराम से पेपर क्लियर हो पाए, ज्यादा मुश्किल ना हो जाए। ठीक है, चलो ठीक है, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप इसमें कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो और वैसे भी पूछ सकते हो। डिटेल्स आपके पास है ही है, मेरे चैनल से आप जुड़े ही हुए हो। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड कीप ऑन वर्किंग। थैंक यू।